सभी महानुभावों को सादर जय जिनेंद्र। और आज हम पहले 135 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में संलेखना का जो फल है उसके बारे में विचार किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। पिछले श्लोक में संलेखना के दो प्रकार के फल बताए थे, एक निःश्रेयस फल और एक अभ्युदय। तो उसमें से निःश्रेयस फल का विवेचन किया जा चुका है। अब यहाँ पर अभ्युदय फल का विवेचन किया जा रहा है। निःश्रेयस फल का मतलब बताया था मोक्ष, मोक्ष रूपी जो फल है या मोक्ष का पद प्राप्त करना है, तो उसका वर्णन किया था, उसकी विवेचना की थी। और इस श्लोक में अभ्युदय फल अर्थात सांसारिक सुख, जो चक्रवर्ती और स्वर्गों में इंद्रों का जो सुख होता है, उसको भी कैसे प्राप्त करता है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। पूजार्थाज्ञैश्वर्यै, है ना। इस रा को जो ऊपर लगा है, इसमें जो ऊपर जो रा लगा है, इसको यहाँ के साथ ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। पूजार्थाज्ञैश्वर्यैर, ठीक है। पूजार्थाज्ञैश्वर्यैर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठैः, बल परिजन काम भोग भूयिष्ठैः अतिशयित भुवन मद्भुत, अतिशयित भुवन मद्भुत मभ्युदयम् फलति सद्धर्मः, मभ्युदयम् फलति सद्धर्मः। पूरा पढ़ लेते हैं। पूजार्थाज्ञैश्वर्यैर, पूजार्थाज्ञैश्वर्यैर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठैः अतिशयित भुवन मद्भुत मभ्युदयम् फलति सद्धर्मः। एक बार फिर से। पूजार्थाज्ञैश्वर्यैर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठैः अतिशयित भुवन मद्भुत मभ्युदयम् फलति सद्धर्मः। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें बताया है कि जो सद्धर्म अर्थात जो सच्चा धर्म है, सद्धर्म का मतलब सच्चा धर्म शब्द अर्थ निकलता है, शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए। लेकिन यहाँ पर सद्धर्म का मतलब संलेखना के द्वारा जो उपार्जित धर्म है ना, उसको यहाँ पर कहा गया है सद्धर्म। उस सद्धर्म का फल क्या होता है, संलेखना के द्वारा क्या फल मिलता है, तो कहते हैं पूजा। सबसे पहले तो पूजा अर्थात प्रतिष्ठा, सम्मान। फिर अर्थ यहीं पे जुड़ा हुआ है, अर्थ अर्थात धन संपत्ति। आज्ञा ऐश्वर्य, यहाँ पर वृद्धि संधि यहाँ पर हुई है, आज्ञा प्लस ऐश्वर्य दोनों मिलकर के हो गया है आज्ञैश्वर्य। इस था में से देखो, पूजा प्लस अर्थ हो गया पूजार्थ, ठीक है। और फिर पूजार्थ में आज्ञा जुड़ गया तो पूजार्थाज्ञा हो गया। और फिर बाद में है ऐश्वर्य, इस प्रकार से ऐश्वर्य, ठीक। पूजार्थाज्ञैश्वर्य। फिर बल अर्थात शारीरिक शक्ति, परिजन काम भोग भूयिष्ठैः, परिजन काम भोग भूयिष्ठैः। परिजन काम, परिजन मतलब परिवार, काम मतलब इच्छाएं, भोग अर्थात सांसारिक भोग जो हैं, भूयिष्ठैः अर्थात पूर्णता, अधिकता। इन सब चीज़ों की अधिकता अर्थात पूर्णता सहित, ठीक है।
फिर अतिशयित भुवनम, तीनों लोकों में अतिशयित अर्थात अत्यधिक मात्रा में, अद्भुतम अर्थात अद्भुत, आश्चर्यकारी आश्चर्यजनक, ऐसे अभ्युदयम फलति, अभ्युदयम अर्थात स्वर्ग के सुखों को या इंद्रादि विभूतियों के सुखों को, फलति अर्थात फलता है। कौन? सद्धर्म। ये जो सद्धर्म लिखा है, सद्धर्म अर्थात ये जो संलेखना के द्वारा समुपार्जित धर्म है या पुण्य है, उसके द्वारा इन सब चीज़ों की प्राप्ति अतिशय रूप से होती है, जो कि तीनों लोकों में अतिशय रूप से आश्चर्यकारी है। ऐसी तो कहने का तात्पर्य इतना है, यदि सरल भाषा में कहा जाए कि संलेखना के द्वारा यदि सही मायने में संलेखना हो जाएगी तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है। यदि मोक्ष नहीं मिल पाता है तो फिर अभ्युदय सुख अर्थात चक्रवर्ती या फिर इंद्रादिक देवों की तरह सुखी जीवन प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसी में हम संतुष्ट हो जाएंगे और यही हमारा लक्ष्य होगा। नहीं, लक्ष्य तो मोक्ष ही है, लेकिन यदि किसी कारणवश रह जाते हैं तो वहाँ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं सुखपूर्वक। चलिए, इसको थोड़ा सा और बताया गया है तो उसको भी पढ़ लेते हैं कि संलेखना के धारण करने से उपार्जित विशिष्ट पुण्य रूप समीचीन धर्म उस अभ्युदय को फलता है। मतलब जो धर्म है वो उस अभ्युदय को फलता है जो बल परिजन काम भोग से परिपूर्ण पूजा अर्थ तथा आज्ञा रूप ऐश्वर्य के द्वारा समस्त भुवन को अतिक्रांत करता है और जो स्वयं भी अद्भुत आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला है। इंद्रादिक की विभूति को अभ्युदय कहते हैं। यह अभ्युदय अपने पूजा आदि के ऐश्वर्य से समस्त जगत को अभिभूत करता है तथा स्वयं भी आश्चर्यकारी होता है। मतलब तीनों लोगों को, सबको आकर्षित करता है कि अरे इतना सुख। इस प्रकार से संलेखना का प्रमुख फल मोक्ष प्राप्त करना है। उसकी प्राप्ति के योग्य अवसर न मिलने पर इंद्रादिक के वैभव को प्राप्त करना गौण फल है। तो हमें यदि वहाँ न पहुँच पाए तो यहाँ तो पहुँच ही जाएंगे। इसलिए हमें संलेखना को धारण करने का, संलेखना लेने का विचार हमेशा मन में बनाए रखना चाहिए और वो हमेशा फलदायी हो अर्थात संलेखना सफल हो, ऐसी भावना भाएं जिससे कि हम अपने सही मार्ग तक पहुंच पाएं। चलिए, अब इस श्लोक के बाद अगले श्लोक में 136वें नंबर का श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अब प्रतिमाओं का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तो कई पुस्तकों में यहाँ पर प्रतिमा अधिकार बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पर इसी अधिकार में ही इसको शामिल कर लिया गया है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले उच्चारण कर लेते हैं। श्रावक पदानि, श्रावक पदानि देवैरेकादश, देवैरेकादश देशितानि एषु खलु स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धाः। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणा पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धाः। क्या कहते हैं कि श्रावक पदानि, श्रावकों के पद को, पद अर्थात स्थान, और स्थान का मतलब यहाँ पर प्रतिमाओं से लिया गया है। तो श्रावक के पदों को देवैः एकादश देशितानि, देवैः अर्थात गणधर आदि देवों ने या हमारे केवली भगवान ने एकादश देशितानि, 11 देशितानि अर्थात कहे हैं। श्रावक के 11 पद कहे हैं, 11 स्थान कहे हैं, जिन्हें हम प्रतिमा कहते हैं।
तो यहाँ पर स्थान का मतलब प्रतिमा है। तो केवली भगवान ने श्रावकों के लिए 11 प्रतिमा बताई हैं, 11 प्रतिमाओं का उपदेश दिया है। एषु खलु, एषु अर्थात जिन प्रतिमाओं में स्वगुणाः पूर्व गुणैः सह, स्वगुणाः अर्थात जो प्रतिमा धारण करने से प्रतिमा संबंधी जो गुण है वह पूर्व गुणई है। पूर्व में जो प्रतिमा धारण की थी, है ना, मतलब इससे पहले वाली जो प्रतिमा थी उसके साथ में संतिष्ठन्ते, संतिष्ठन्ते अर्थात तिष्ठित होते हैं, विराजते हैं। क्रम विवृद्धाः, क्रम विवृद्धाः, और साथ में ठहर करके क्रम विवृद्धाः अर्थात क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, गुणित रूप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सरल भाषा में बता देते हैं कि 11 प्रकार की प्रतिमाएं बताई गई हैं, ठीक है। और वो 11 प्रतिमाएं ऐसी होती हैं कि यदि हम क्रम से 1, 2, 3 प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं तो जो आगे वाली प्रतिमा को जो हम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पीछे वाली प्रतिमा को छोड़ दें, नहीं। यदि हमने तीसरी प्रतिमा धारण की है तो इसका मतलब है कि पहली और दूसरी प्रतिमा तो पालना ही है, साथ में तीसरी प्रतिमा भी पालना है। इसी प्रकार से यदि हमने 5वीं प्रतिमा धारण की है तो 1, 2, 3, 4 ये पूर्व प्रतिमाएं हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व गुणई ऐसा लिखा है, ये इसी का यही मतलब है कि पूर्व संबंधी प्रतिमा के गुणों के साथ में संतिष्ठन्ते अर्थात तिष्ठित होकर के क्रम विवृद्धा अर्थात क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं गुणित रूप से, ठीक है। अब देखो इसमें भी ये लिखा हुआ है कुछ व्याख्या, तो वो भी पढ़ लेते हैं। पद का अर्थ स्थान होता है, इसी स्थान के अर्थ में प्रतिमा शब्द का भी प्रयोग होता है। श्रावक के जो पद स्थान हैं वे श्रावक प्रतिमाएं कहलाती हैं। तीर्थंकर भगवान ने श्रावक की 11 प्रतिमाएं कही हैं। उन प्रतिमाओं में अपनी अपनी प्रतिमाओं से संबंध रखने वाले गुण पिछली प्रतिमाओं संबंधी गुणों के साथ क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए विद्यमान रहते हैं। अर्थात अगली प्रतिमाओं में स्थित पुरुषों को पूर्व प्रतिमा संबंधी गुणों का आचरण करना आवश्यक होता है। समझ में आया कि वो साथ में रह के और क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए विद्यमान रहते हैं और पिछली प्रतिमाओं के गुणों को ही ग्रहण करना होता है, उनका आचरण करना होता है। एक देश चारित्र को धारण करने वाला मनुष्य श्रावक होता है। एक देश चारित्र जो धारण करे वो श्रावक होता है। एक देश चारित्र अप्रत्यक्षानावरण कषाय के अनुदय से होता है। इस अप्रत्यक्षानावरण कषाय के अनुदय के साथ प्रत्यक्षानावरण कषाय का जैसे जैसे मंद उदय होता जाता है वैसे वैसे ही श्रावक की प्रतिमाओं में वृद्धि होती जाती है। क्या कहा? 4 कषाएं हैं, 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संजलन। तो क्या जब अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी का जब अनुदय होता है अर्थात इसका या तो क्षय हो जाए या क्षयोपशम हो जाए इस प्रकार से, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। लेकिन वो अभी श्रावक नहीं बना। यहाँ पर एक बात और समझने की है, हम सभी को श्रावक कहते रहते हैं या सम्यक दृष्टि है उसको भी श्रावक कह देते हैं, लेकिन समंतभद्र महाराज की परिभाषा में जो श्रावक है वह तो व्रती ही श्रावक है, जो प्रतिमा धारण की है वही श्रावक है। मतलब एक देश चारित्र को धारण करने वाला मनुष्य ही श्रावक होता है, वो श्रावक कहलाता है। लेकिन हम लोग अपने साधारण भाषा में हर व्यक्ति को श्रावक कह देते हैं, चाहे वो भले रात्रि भोजन का त्याग भी ना हो, मंदिर भी ना जाता हो, फिर भी हम जैन होने के नाते श्रावक कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि एक देश चारित्र को धारण करने वाला मनुष्य श्रावक होता है। और एक देश चारित्र का कैसा होता है?
तो आनंदानुबंधी कषाय समाप्त होने के बाद भी श्रावक नहीं बना वो सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, क्योंकि अभी चरित्र नहीं है। तो अब क्या, अप्रत्यक्षानावरण कषाय के अनुदय से होता है एक देश चारित्र। अप्रत्यक्षानावरण कषाय का अनुदय हो, और इस अप्रत्यक्षानावरण कषाय के अनुदय के साथ साथ प्रत्यक्षानावरण कषाय का जैसे जैसे मंदोदय होता जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्षानावरण कषाय का जब क्षय क्षयोपशम हो जाता है तो एक देश चारित्र पूरी तरीके से मनुष्य धारण कर लेता है, एक देश चारित्री हो जाता है। और जब प्रत्यक्षानावरण कषाय, या यहीं पर लिखा हुआ है ये प्रत्यक्षानावरण कषाय जब नाश हो जाती है, उपशम क्षय उपशम हो जाता है, तो फिर सकल चारित्र आ जाता है। ठीक है, तो आनंदानुबंधी के जाने से सम्यक दर्शन, अप्रत्यक्षानावरण कषाय के जाने से एक देश चारित्र, और प्रत्यक्षानावरण कषाय के जाने से सकल चारित्र आता है। तो यदि कोई श्रावक का अप्रत्यक्षानावरण कषाय का अनुदय हो गया है, उपशम क्षय उपशम हो गया है, तो वो एक देश चारित्री हो गया। और जैसे जैसे प्रत्यक्षानावरण कषाय का मंद उदय होता चला जाएगा, वैसे वैसे श्रावक की प्रतिमाओं में वृद्धि होती जाती है ना। प्रत्यक्षानावरण कषाय का क्या हो रहा है, धीरे धीरे मंद उदय हो रहा है, और वह प्रतिमाएं उसकी बढ़ रही हैं। और जब पूरी तरीके से उसका अनुदय हो जाएगा प्रत्यक्षानावरण कषाय का, तो वह क्या होगा, मुनि बन जाएगा, सकल वृत्ति हो जाएगा, या फिर सकल चारित्र धारण करने वाला हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया कि वैसे वही श्रावक की प्रतिमाओं में वृद्धि होती जाती है। श्रावक के 3 भेद बताए हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। ये 3 भेद ग्रंथांतरों में बतलाए हैं, दूसरे ग्रंथों में 3 प्रकार के श्रावक। तो पाक्षिक श्रावक का है, तो जो सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुणों का अभ्यास रूप से पालन करता है, वह पाक्षिक श्रावक है। अब देख लो, पाक्षिक श्रावक मतलब एक देश श्रावक, मतलब श्रावक में भी एक देश, पूरा श्रावक नहीं कहलाएगा, वो पाक्षिक है, अर्थात एक पक्ष ही वो श्रावक का गुण पालन कर रहा है। क्या कर रहा है कि वह 8 मूल गुणों, सम्यक दृष्टि भी है, साथ में 8 मूल गुणों का अभ्यास रूप से पालन कर रहा है, इसलिए उसको पाक्षिक श्रावक कहा। पाक्षिक का मतलब है कि वो केवल एक ही पक्ष को धारण किए हुए है। अभी दूसरा पक्ष मतलब एक हिस्सा, जैसे कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो यदि हम एक पक्ष ही यदि कोई काम करें, इसका मतलब आधा काम कर रहे हैं। वैसे ही पाक्षिक श्रावक अर्थात वह पूरी तरीके से श्रावकों के गुणों को पालन में नहीं ला रहा है, इसलिए वो अभी अधूरा ही श्रावक है, वो पाक्षिक श्रावक कह दिया उसको। और नैष्ठिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक क्या कहा, तो जो 11 प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करता है वह नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। 11 प्रतिमाओं का जो निरतिचार पालन करेंगे वही नैष्ठिक श्रावक है, मतलब पूरा श्रावक है, बिल्कुल निष्ठावान, ईमानदारी के साथ। और जो अंत समय में संलेखना धारण कर रहा है वह साधक कैसा है, श्रावक कहलाता है, साधक श्रावक कहलाता है। तो 3 प्रकार के, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो संलेखना जो धारण करते हैं वो साधक श्रावक हैं। तो नैष्ठिक श्रावक के 11 भेद ये हैं, दर्शनिक अर्थात दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिकी, प्रोषधि, ये श्रावक के भेद बताए हैं, इसलिए उस प्रकार से नाम है। जब प्रतिमाओं के नाम बताएंगे तो दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषध प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ व्रत प्रतिमा, परिग्रह व्रत प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ये प्रतिमाओं के नाम हो जाते हैं। और इनसे युक्त जो मनुष्य होगा वो उस श्रावक इस प्रकार से कहलाएगा कि दर्शनिक श्रावक, वृत्ति श्रावक, सामायिकी श्रावक, प्रोषधि श्रावक, सचित्त त्यागी, रात्रिभुक्ति व्रत श्रावक, ब्रह्मचारी, आरंभ व्रत, परिग्रह व्रत, अनुमत व्रत और उद्दिष्ट व्रत श्रावक, ये यहाँ पर श्रावकों की अपेक्षा से नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें श्रावकों की परिभाषा भी समझनी चाहिए और श्रावक कैसे होता है, कितना होता है, वो भी समझना चाहिए। तो हम भी अपने श्रावक के गुणों में वृद्धि करें, इसी भावना के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।